अब क्या बता रहे हैं कि काशी शहर को छोड़कर परमेश्वर मगहर में जाके, मगहर स्थान से, मगहर एक स्थान है गोरखपुर जिला से, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर स्थान है। अब उसमें संत कबीर नगर नाम का एक जिला बन गया अलग से, मालिक के नाम से, उसमें वो मगहर स्थान है। वहाँ का राजा जो नवाब था बिजली खान थे, बिजली खां पठान मुसलमान थे, और काशी नगर के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल थे। और ये दोनों ही परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे। ये शिष्य कैसे हुए थे, थोड़ी सी इनकी घटना सुनाते हैं। एक समय मगहर स्टेट में, मगहर क्षेत्र में, बिजली खां पठान के राज्य में इतना सूखा गिर गया, तराही तराही मच गई, पशु पक्षी मरने लग गए। जितने भी हिंदू धर्म के, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मगहर नगर के अंदर 50-50 हैं, पहले भी थे आज भी हैं। हिंदुओं ने अपने जंतर मंतर सभी यज्ञ हवन कर लिए, साधु संत फकीरों से जंतर मंतर करवा लिए, कोई बात बनी नहीं। मुसलमानों ने भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली, थक गए। अब तो मृत्यु शेष नजर आवत थी। उसी समय किसी ने बता दिया कि काशी शहर के अंदर एक महान पुरुष रहते हैं, कबीर नाम है उनका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो वर्षा हो सकती है, तुम्हारा जीवन रक्षा हो सकती है। वीरदेव सिंह बघेल ने 2 नौकर भेज दिए, सैनिक भेज दिए, सिपाही, और किसने, बिजली खां पठान ने 2 सैनिक भेज दिए काशी में। और वीर सिंह बघेल वहाँ का नरेश था, उसके नाम चिट्ठी लिख दी कि आपके शहर में कबीर नाम के कोई महापुरुष है, और मैं सैनिक भेज रहा हूँ, कृपया इनके साथ घोड़ों पर बैठा के उस संत को हमारे यहाँ भेजना। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। तो जो ही वीरदेव सिंह बघेल ने वो चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि वो शिष्य हो चुका था परमेश्वर कबीर जी के, और वो भगवान के विधान से बहुत सा परिचित हो चुका था, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी और सैनिकों से कहा कि चिट्ठी जाकर बिजली खां पठान को दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा था कि बिजली खां, आप पूरा क्षेत्र आपका जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, और संत को आप ऐसे बुला रहे हो जैसे एक नौकर को बुलाया जाता है। अरे भले पुरुष, कुछ विधान समझो, खुद आकर नाक रगड़ो, सहर्ष स्वीकार करो, आत्मा से पुकार करो, वो प्रसन्न होकर चलेंगे तो कुछ रजा बख्शेंगे। यदि मैं बाई ऑर्डर भेज भी दूंगा और उन्होंने रजा नहीं बख्शी, भले पुरुष, कैसे कल्याण होगा तेरा। तो वो समझ गया तुरंत। उसी समय सेना लेकर 10-20 अपने अंगरक्षक और घोड़े पर सवार होकर तुरंत वहाँ से चल पड़ा। वीर सिंह बघेल से मिला, वीर सिंह बघेल के साथ फिर वहाँ गए, परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया दोनों ने। तब परमेश्वर को उस वीरदेव सिंह बघेल ने परिचय कराया कि महाराज जी, ये बिजली खां पठान नगर स्टेट के यानी रियासत के ये नवाब हैं, इनके ऊपर ऐसी आपत्ति आई है, भाई बता तू अपने मुख से कह। तब उन्हें सारा दुख रोया कि महाराज, कति अंतिम घड़ी में है सब, सारी की सारी जनता और कुछ समय के मेहमान हैं, दया करो, वर्षा नहीं हो रही है, आप रजा बख्शो दाता। परमात्मा बोले, भी साधु संत और बहुत है, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, और ठीक है भगवान की भक्ति जरूर करता हूँ, पर मैं और किसी साधु संतों से भी ट्राई करो। कहने लगे, जी हमने सब जगह थक लिए, कोई स्थान नहीं छोड़ा, कोई संत भगत हमने नहीं छोड़ा। वहाँ हिंदू भी हैं, हिंदुओं ने भी अपनी कोशिश कर ली, पर कोई बात नहीं बन पा रही। परमात्मा बोले चलो। अब मालिक बैठकर उनके साथ, अब उधर से क्या हुआ कि ये जो संत हैं इनमें ईर्षा नहीं जाती। गोरखनाथ ये क्या होते हैं, जितने भी संत पहले अच्छे जो सुप्रसिद्ध थे, ये क्या था, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और फिर ये मृत्यु के उपरांत ये पितरलोक में चले जाते हैं, एज ए पितर रहते हैं। तो
कि पिछले संस्कार इनके फिर भी कुछ विद्यमान रहते हैं, और जैसा इंसान इस शरीर में भाव स्वभाव होता है वैसा ही सूक्ष्म शरीर में स्वभाव तो मन के अंदर है, आत्मा में है। तो इसको पता चला कि ऐसे कोई कबीर नाम का कोई संत आने वाला है, किसको, गोरखनाथ को, और वो अगर उस क्षेत्र में वर्षा करा देगा, क्योंकि गोरखनाथ का गोरखपुर जो स्थान है वहाँ उसका बहुत ज़्यादा प्रभुता रही है, गोरख टीला भी बना हुआ है वहाँ पर। तो इसको वहाँ उस पितरलोक में भी चिंता बन गई, इज्जत और बेइज्जती की। और वहाँ से एक साधु रूप बना के, और मगर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, खेतों में छोटी सी जोड़ी होती है इस क्षेत्र में, खासकर छोटी सी तलैया बोलते हैं, छोटी जोड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, यानी बहुत छोटा तालाब। वो सूखा पड़ा था, उसके किनारे बैठ गया, चमटा गाड़ के, वो त्रिशूल गाड़ के, आसन पदम लगा के। जब परमात्मा ने देखा कि ये, वो तो जानी जानते, पता था ये कौन है, आम जनता तो नहीं जानती थी। परमात्मा ने कहा कि वीर बिजली खां, घोड़ा रोको रोको रोको, सारे रुके। अरे महापुरुष आए तुम्हारे, आप ही, इनसे अर्जी नहीं लगाई तुमने? ये तो पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे पहुँचे हुए सद पुरुष हैं। तो बिजली खां पठान, क्योंकि हमारी एक वैसे भी एक वृत्ति बनी हुई है, हमारा स्वभाव बना हुआ है, हम साधु उसको मानते हैं जिसने बड़ी सी जटा रखा रखी हो, बड़े बड़े बाल हों, एक लंगोट बांध रखा हो शरीर पे, राख रूख रमा रखी हो, धूने दाने पर गात फूक रखा हो, हम सोचते साधु वही है। तो परमात्मा ने सोचा था इनका फेर फड़क ना रह जाए, देख लिया था साधु सब ने, उन वीर सिंह बघेल ने भी देख लिया था कि बैठा है। तो परमात्मा को पता था इनके मन में दोष रहेगी कि इससे ना होगा तो इससे करवा लेंगे, तब तक वो करें नहीं जब मन में दो भाव रहेंगे तुम्हारे। तो परमात्मा ने सोचा पहले यह फड़क निकलवा दें इसकी। तो उन्होंने कहा कि बिजली खां पठान ने, अर्ज करो इनसे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष देख लो, इनके चेहरे से लगता है बड़े पहुँचे हुए महापुरुष है। अब सुना के कह रहे थे गोरखनाथ को, गोरखनाथ फूल गया, डोडा हो गया। क्यों तक मना संत पाए तो मन ने सरा मेरे को प्रशंसा कर रहे थे। तो वीर सिंह बिजली खां पठान ने जाके प्रणाम किया, कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया हमारा, त्राही त्राही मच गई है, काफ़ी समय से वर्षा नहीं हो रही है, दया करो वर्षा करा दो, कोई जल व्यवस्था करो। गोरखनाथ जी उठे, वो त्रिशूल गाड़ रखा था जमीन पर, वो निकाला, उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मारा ऐसे जमीन में, और फिर निकाल दिया। उसमें से एक जल स्रोत निकला और वो तलैया भर गई, वह तलैया भर गई। तो परमात्मा बोले कबीर जी देखो भाई रे, तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम्हारे गांव के गोरे बैठे महापुरुष ने कर दिया ना पानी पानी। अब वीर सिंह वो बिजली खां पठान कहने लगा महाराज उस सिद्ध पुरुष से कि महाराज इससे तो एक दिन के भी पशु ना तृप्त हो सकते, वर्षा कराओ दाता। तो गोरखनाथ क्या कहता है कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है, तुम्हारे पुण्य शेष नहीं है, अभी तो 2 वर्ष वर्षा और नहीं हो सकती, वो आपके वहाँ कोई पुण्य नहीं है इस क्षेत्र के लोगों के, और मैंने ये अपने कोटे से दे दिया। और कोई ज़्यादा हमारे पास कोई समर्थ है तो उससे बात कर लो जाके, यानी अपने तो बढ़ाओ, किससे नहीं माना था ताकतवर। अब होता हो गया फ्यूज। अब वो उनको पता लगी गया था कि इससे काम कैसे क्या चलेगा, एक सारे पशु एक बार पी जाएंगे इसको। तो तब उनकी फड़क निकली और कहा भगवान आप दया करो। कौन? वो बिजली खां पठान और साथ में नगर के लोग भी आगे काफ़ी पता लगा महाराज आन लग रहे हैं, सारे निकल के आगे, क्यों मरे सब कुछ भूखे प्यासे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं तो एक भगत आदमी हूँ, अर्जी लाऊंगा भगवान तो जब सुन ली तो मेरी। जहाँ वो बैठा था गोरखनाथ उससे 100 फुट दूरी पर परमात्मा बैठ गए ध्यान मगन होकर, एक सिर्फ लीला कर रहे थे, और कहा भी तुम अपने घर न जाओ सारे, मैं अर्जी लाऊंगा जब मेरी सुन ली तय। अब कैसे जाओ? सबके पैरों तले की धरती खिसेगी कि मैं वर्षा उर्षा हो तो चलना। अरियो महाराज आड़े बैठ गया, आगे भी ना चलता।
परमात्मा बोले तुम जाओ भाई, ना रास्ते में भीग जाओगे, बच्चे भी हैं तुम्हारे साथ। वो उनका ना समझ में आई। कुछ चल पड़े, कुछ आसपास खड़े थे, इतने में क्या देखा नो, बादल आए गरज के, काली घटा छाएगी और मूसलधार वर्षा होने लगेगी। ठोक दिए सारा कुछ अक्षेत्र। बोलो सतगुरुदेव। जल कर दिया 1 घंटे के अंदर, कति फुल्लम फुल। सारा गांव उमड़ के चरणों में गिर गया। गोरखनाथ आकर चमटा जाता रहा। अगिया कीमती मैं तो कह रहा था कि 2 वर्ष तो वर्षा नहीं हो गई, यो डूंडा ठा दिया। इस नाथ जय समर्थ सतगुरु जो चावे सो करही, और 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत चमत्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। इस प्रकार तो परमात्मा ने फिर उनको उपदेश दिया ज्ञान का, भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का, कि भाई तुम्हारे जितने संस्कार पुण्य थे वो समाप्त हो चुके। अब तुम्हारा पूरे क्षेत्र का विनाश होना था, भूखे मर के मरना था, टक्कर मार मार के। तुम्हारे पर रहम हुई, किसी महापुरुष ने, किसी पुण्यात्मा ने तुम्हें मुझ दास का पता बता दिया, और मेरी अर्ज भगवान ने सुन ली। तो बिजली खां पठान और गांव के नगर के सभी लोग कहने लगे, मालिक नू ना कहो, अब नहीं मान सकते कि आपसे अतिरिक्त कोई परमात्मा है। अब पुण्यात्मा जिसकी जो जान बचाओ उसका तो वही भगवान। और वैसे भी रियल में भगवान थे ही थे, फिर भी वो समर्थ थे। समर्थ अपनी बड़ाई कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके गुण प्रगट हुए बिना रहा नहीं करते। तो सभी ने जब ज्ञान सुना कि भाई तुम एक पिता के बच्चे हो, ये हिंदू और मुसलमान तुम आप पर बन गए, तुम भगवान के लिए ही बटे हो, भक्ति करो, तुम एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान का खुदा 2 नहीं है, भगवान 2 नहीं है, एक ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक ही प्रकार की बहनें हैं, सब एक प्रकार की माताएं हैं। तुम आपस में अलग अलग बन के बैठ के दुश्मन बन बैठे। तो उन्होंने कहा कि कभी आप धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करेंगे। कभी भी आप जीव हिंसा नहीं करोगे। सब ने कहा जी नहीं करेंगे, क्यों पाप करते हो तो अब तुम सारे मरोगे। तो सब ने उस समय सारी स्वीकृति दी। फिर गांव में नगर में लेकर गए मालिक को। वहाँ एक व्यक्ति था, 65 साल की उम्र वाली थी। उसकी पत्नी के जो है, उसकी पत्नी की माहवारी भी बंद हो चुकी थी। और एक का मात्र रट लगा रहा था, भगवान संतान दे। उसकी पत्नी भी रोआ बुरी तरह, भगवान औलाद नहीं, औलाद नहीं। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, भाई ये तो चल खिलौना दे दूंगा पर भक्ति भी कर लो। उसके 10वें महीने उस माई का लड़का हो गया। ये दास वहाँ गए थे पर्सनली बहुत से भक्तों को लेकर के मगहर के अंदर। तो मगहर के अंदर जब परमात्मा वहाँ गए हुए थे तो हमने जो पता किया उन्होंने बताया ऐसा ही जो हम सुना करते थे कि यहाँ एक पूरा मोहल्ला है, मोहल्ला यानी एक पूरी कॉलोनी है जो परमात्मा के नाम से उस मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले का नाम है कबीर करम मोहल्ला। कबीर करम मोहल्ला यानी कॉलोनी। कबीर परमात्मा का, करम माने रहम, फारसी में करम माने रहम, यानी परमात्मा की के रहम से बसा हुआ मोहल्ला कबीर करम मोहल्ला आज भी विद्यमान है। तो ये सुख और न्यारा दिया, और भी बहुत से परमात्मा ने ये सुख दिए। तो बिजली खां पठान और वहाँ के जितने थे